अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित कर दो, मस्त हो जाओ। तुम जितना परवाह करोगे वो बेपरवाह रहेंगे, तुम बेपरवाह रहोगे वो परवाह कर, तुम परवाह करोगे कुछ नहीं बना पाओगे, वो परवाह करेंगे, एक क्षण में बन जाएगी। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ में। शरणागति, यदि शरणागत हो तो ठसक लाओ, गर्व करो इस बात का, हमारे श्यामा श्याम स्वामी। बस क्या फर्क पड़ता है, हमारे तो पूज्य जन है, गुरुजन है, करे आओ काम क्रोध लोभ हमारे हृदय में बसे रहो। क्यों? अब हमें फीका है क्या? बहुत बड़ी सत्ता से हम जुड़े हुए हैं, वो तुम्हें भी परम पावन प्रेममय कर देंगे। सर्वसत कर्मणाम भगवत अर्पणम चरितम, सारे कर्म भगवान को अर्पित कर दो। जब हमसे एक ने पूछा कि पाप कर्म भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं क्या, तो लॉकर में कबाड़ जमा करते हो क्या? बैंक में, बैंक के लॉकर में इधर उधर के जो पड़े हुए कबाड़ है जमा करते हो क्या? वही कबाड़ मिलेगा जो जमा करोगे। भगवत अर्पण जीवन में पहली बात है, पाप कर्म बनते नहीं। और दूसरी बात, अगर कहीं कुसंग वसात पूर्व जन्मों के संस्कार वसात कुछ ऐसा हो जाता है तो तत्काल भस्म हो जाते हैं। कैसे? उसका हृदय जलता है। ऐसा क्यों हो गया? बस इतने मात्र से जरा सा संताप हृदय में हुआ, वो भस्म हो जाता है। क्योंकि नाम चल रहा है, भगवत गुणगान चल रहा है, और कुछ नहीं चल रहा तो जीवन भगवान के सहारे चल रहा है। व्यास भरोसे कुंवर के, इस भरोसे शब्द पे दृष्टि डालो। मस्ती तुम पता नहीं, मस्ती क्यों नहीं आती? ठसक नहीं है प्रभु की, इसलिए मस्ती नहीं है। तुम्हें अपनी क्रियाओं पर भरोसा है, उनकी कृपा पे भरोसा नहीं। विचार करो, तुम कोई भागवतिक क्रिया कर लो तो फूले घूमोगे, हमने ये कर लिया, तुम्हें उस पर भरोसा है, और हमने उनका वर्ण किया, इस पर भरोसा नहीं है। प्रभु का वर्ण कर लिया, इससे बड़ी और कौन सी क्रिया होगी? हमारे श्यामा श्याम मस्त। इस मस्ती को ये कभी कभी जैसे जागृत होते हैं, जैसे इस समय ना, पूछो मत, अगर कोई मशीन हो तो छाती में लगा के देखो, हमारे एकदम मस्त। और हम इसी बल से कहते हैं कि चिंता मत करो, हमारी श्री जी की शरण में भगवत प्राप्ति निश्चित है। उदारता का मतलब क्या है? ए भाई, वो ब्रह्मचारी है, वो जितेंद्री है, वो धर्मनिष्ठ है, वो कर्मनिष्ठ है, वो भजनानंदी है, बोले परम पद मिल गए तो आपके देने की जरूरत क्या? वो तो है ही अधिकारी। अधिकारी हम जैसे हैं। क्या है अधिकारी? कोई अधिकार नहीं। और हम जैसों को दुलार कर रहे तभी आपकी जय हो। समझ रहे यार? उनको खवाया जिनके यहां अच्छे अच्छे पदार्थ रोज पाए जाते हैं, बोलो हमने यहां भंडारा किया। अरे नहीं भाई, उनको खवाओ जिनके है नहीं, तब वो बोलेंगे जय। तो हम लोग आपके अनुकूल एक भी लक्षण नहीं है। कहां आप सच्चिदानंद प्रेम स्वरूप प्रियालाल, और कहां ही आप पांच भौतिक में देहाभिमान किए हुए भोगों में रति मानने वाले अपने लोग। अब अपने लोगों को परम पद दो तो महाराजाती उदार भी सुंदर सूरत सूर सुकुमार। जय हो उदारता की आपकी, कि हम अनाधिकारियों को तो सबको ही देता है, सबको ही परीक्षा करके अधिकार देता है। महाराज, एक आपे का दरबार ऐसा सुना है जहां सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुखात। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जी इनके उपास है। आपकी उपासना भी हमें पता नहीं थी, वो भी आप ही ने दी है। मस्त भगवत अर्पण। जब कभी तुम्हारे विकार आवे, जब तब कभी हे भाव आवे, जब कभी ऐसा आवे कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा, उसी समय सोचो मैं श्री जी को अर्पित हूं। आपको इतना विश्वास है कि 4 रोटी दाल कढ़ी चावल और मिठाई हम अर्पित करते हैं, पर्दा लगाते हैं, इसके बाद आप बड़े
श्रद्धा से प्रसाद लेते हैं ना। आपको संशय होता है क्या कि प्रसाद है कि नहीं, अर्पित हुआ कि नहीं हुआ? पूरी की पूरी थाल वापस आती है, केवल दृष्टि भोग लगता है। तो श्रद्धा में ऐसे दौड़ के प्रसाद लेने का मन होता है, माथे पे ऐसे धर के, और एक किनका चला जाता है तो छाती शीतल होती, प्रसाद पाया। और आप अपने को समर्पित किए, विश्वास नहीं तुम्हें? पर्दा लगा के थाल चली गई अंदर तो प्रसाद हो गया, तुम पूरा जीवन अर्पित हो, तुम्हें विश्वास नहीं कि हम प्रसाद स्वरूप हैं, हम प्रसाद स्वरूप हैं, हम भगवत अर्पित हैं। ये भजन नहीं करते, कुछ आचरण तो तुम्हारे ठीक नहीं लगते, तो उस समय हमको नहीं बोलना गुरु जी से कि हम तो भगवत अर्पित है, प्रसाद स्वरूप उस समय हम वही कहेंगे गलती पड़ी, लेकिन अंदर से यही होगा महाराज हमारी गलती नहीं, गलती आपकी है। आप इस गलती को बनाए रखे हो इसलिए है, अगर आप चाहो तो ठीक हो जाए, और आप नहीं चाहोगे तो हम क्यों चाहें? हमारी चाह तो आप हो, हमें गलती और गुण से कोई मतलब नहीं, हमें आपसे मतलब है। और आपको अगर गलती गुण से मतलब तो सुधार लो। आज हम सीधी शरणागति बोल लें, अगर समझ में आवे तो समझ लो, न समझ में आवे तो फिर आगे समझ लेना, आगे समझ, बिल्कुल पक्का समझ लो। शरणागत का बोझ शरण्य के ऊपर है, शरणागत का बोझ शरण्य के ऊपर है। ये अपने ऊपर बोझा मत रखो अपने कल्याण का। ये ले महाराज, जब कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, मेरी शरण में हो जाओ। बोले शरण में कैसे हुआ जाता है? साधन बताओ। तो साधन बताए जाते हैं, साधन की जरूरत नहीं है, शरण में बैठो, हो गया। मैं आपका हूं, बस समझ में आ गया, बस मैं आपका हूं। इससे भगवत प्राप्ति होती है, शरणागति से। फिर आपको कह रहा हूं, फिर समझ लो, जेहि आघ बधेऊ व्याध जिमि बाली, स्वय सुकंठ पुनि कीन कुचाली, सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हूं राम न तिन तन हेरी। शरणागति भगवद अर्पणम जीवनम, यह हमारा भगवद अर्पित जीवन मस्त। अगर कुछ ताकत रखते हो तो कर लो, अगर ताकत ना हो तो ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ मस्त एकदम। जब यहां ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तो सुन लो, और उसी समय सोचो ये करवा लेना जो करवाना है, जो नहीं करवाना। राधा वल्लभ श्री हरिवंशी वृंदावन श्री, हम आपके हैं प्रभु, आपके हैं मस्त एकदम। और ये सिद्धांत हमारे आज का नहीं है, ये हमारे जीवन का है। भरोसा एकमात्र प्रिया प्रीतम में, बस दूसरी कोई बात नहीं, एकमात्र भरोसा। साधन हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, हर समय एक परमानंद। मैं श्री जी का हूं, मुझे श्री जी के पास जाना, मेरी लाडली जू, मेरी प्यारी जू। क्या कौन सा तुम्हें पसीना चुआने की बात कहे? शरण में होने वाले को पसीना नहीं चुआना पड़ता, पसीना चुआता है शरण ने। और उनको कोई श्रम होना नहीं, क्योंकि महान बल के समुद्र, ज्ञान के समुद्र, प्रेम के, अरे समझो, फुटपाथ में एक एक रुपया मांगते घूम रहे हो, असंख्य पति के लाडले हो करके, मतलब क्षुद्र भोगों की तरफ ललचा रहे हो, सुख सिंधु प्रभु के अंश हो करके। अरे थोड़ा गर्व करो इस बात का कि मैं प्रियालाल का हूं। साधन देखकर प्रभावित हो सकता है कोई, लेकिन आश्रय कैसे देखोगे हृदय का? यदि आश्रय देहाभिमान है तो कितना भी साधन करे जीरो, आराम से टांग पे टांग चढ़ाए बैठा है आश्रय प्रभु का, उससे बड़ा कोई साधक नहीं, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं। आप ये बात समझो, प्रभु का है, प्रभु के गर्भ में है, प्रभु की यही प्रभु देखते हैं। आश्रय तत्व भागवत में है 10वां। आश्रय सबसे बड़ी वस्तु है, हम बार बार बता रहे हैं, इसको समझ लो। ये कलिकाल है, तुम्हारे बनाए नहीं बनेगी, बनेगी उन्हीं के बनाए, तो उन्हीं के गले पड़ जाओ। हाथ जैसे टूट जाता है ना तो गले में बांध दिया जाता है, नहीं ऐसे हम टूट गए, समर्थ हो क्या? टूट गए,
तो प्रभु के गले पड़ जाओ, तुम्हारे बनाए बनेगी। अब देख लो आप, मस्त। आपका तन भगवत प्राप्ति करने के लिए समर्थ है, इस तन को प्रभु के रजिस्ट्री कर दो। ये नामे लिखा प्रिया प्रीतम, जैसी रूप लाल हित हाथ बिकानी, हमने बेच दिया, प्रिया प्रीतम को बेच दिया। याद रखना तुम बिके हुए हो। बोले हम ऐसा नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं सोच, हम ऐसा नहीं जा सकते। नहीं भाई, तुम बिके हुए कैसे नहीं? हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट है, स्मशान में उसे कर के लिए लगा दिया, जिसने खरीदा था तो लगे ना। आप बिके हुए तो वैसे रहो, बिक गया हो। फिर निधि पाई मनमानी, जैसे रूप। ये भाषा हमारी कम समझ में आएगी, लेकिन हम ये पर्सनल हृदय की बात कह रहे हैं। ये हम अपने हृदय की बात कह रहे हैं। अगर समझ पाओ तो समझ पाओ। जिस ठसक में हम फूले रहते हैं, जिस ठसक में हम इस महान दुख को भूले रहते हैं, उसी ठसक की बात आज कह रहे हैं। साधन भजन, हम कई बार आपसे बताया है कि देखो ऐसा ना समझो कि हम साधना को नहीं जानते। ब्राह्मण के घर शरीर पैदा हुआ तो कर्मकांड को अच्छी तरह जानते हैं। गायत्री अनुष्ठान, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य, पितृतर्पण, बलिवैश्य देव, पूरा यज्ञोपवीत मूंज की मेखला, 108 मूंज का मुट्ठा, चोटी पे मूंज जो पवित्री जिसे कहते हैं, धारण करके गायत्री अनुष्ठान। फिर महावाक्य, संन्यास, वैष्णव। संन्यास में योग प्रधान होता है तो योग का भी परिचय, और ज्ञान प्रदान होता है तो ज्ञान का भी परिचय। ये जो हम बात करें, ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं भरोसे में। समझो, एक है आश्रय और एक है अपना साधन का बल। साधन का बल माया घसीट सकती, आश्रय का नहीं। बहुत बड़े पहाड़ की आड़ में हो गए। हाँ, बहुत बड़े पहाड़ की। एक भरोसा, एक विश्वास, एक आस, एक बल, ले चलो नरक। मस्ती खेलते चलो, दोनों साथ खेले, जहां खेलेंगे साथ खेलेंगे, मस्त हो आओ। पक्की ये अलग होकर तुम्हारी दुर्दशा हुई है उनसे, उनको साथ ले लो, चलो जहां मनावे चलो। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भिन्नार के परमे पदे अथवा। सिद्धांत के अंतर्गत है, हम बाहर नहीं बोल रहे, ध्यान रखना। आओ सजन, तुम्हें जहां मनावे, तुम्हारी रचना है। तुम्हें अगर नरक चलना है तो चलो, हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। बोले नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम्हारे कर्म खराब हैं, तुम जाओ। अब हमारा रहा क्या महाराज? हमने तो आपके नाम प्रॉपर्टी कर दिया था, चाहे वकालत करवा लो, वकालत करवा लो। अब हमारा अधिकार नहीं। जो मकान दूसरे को दे दिया, अब उस मकान में वो अगर गलत आचरण करता है तो महाराज जिसका मकान था उसने रजिस्ट्री कर दी, जांच कर लो, तो इस मकान की रजिस्ट्री हो चुकी, आपको भरपाई करनी पड़ेगी। हम कुछ नहीं, हमने तो पहले कह दिया था आपके हैं हम। अब संभालो आप महाराज, पक्का हृदय से इसी में डटे रहना। वकालत होगी और महाराज तुम्हारे हम जीते, मुकदमा तुम्हारे और हम जीते, तो न तोड़, हम सो न बिगाड़न को तो 16 सवारन को। तो बता रहे सिद्धांत के बिलग नहीं, गली में ही चलेंगे। एक बात मान लो, बिल्कुल हम हृदय की कह रहे हैं, वृंदावन में बैठ के कह रहे हैं। अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो बस समझ लो पार हो गए। हमारे तन मन प्राण की रजिस्ट्री श्री जी ने कर दी। बोले लिखा पढ़ी दिखाओ। बोले ये लिखा पढ़ी हमारे गुरु ने की है, गुरु हैं हम, ऐसे नहीं कह रहे। उन्होंने मंत्र दिया, उन्होंने हाथ पकड़ाया, श्री जी के चरणों में रखवाया, ये ले। तो बोले तुम टिको ना श्री जी के चरणों में। हे हवा बहुत जोर की, हम कैसे टिके? समर्थ तुम वो पकड़ लो। जब हवा जोर की चढ़ती तो हमारे पैर टिकेंगे? गड़बड़ आदमी है, तुम पकड़ो। हम तुम एक ही है। उधर से बोले तो यही बोलते हैं और इधर से हम तुम एक ही कुंज के सखा है नाथ। हम भूल करके आपके इस माया बगीचे में आ गए, आपने जागृत किया, अब आपकी तरफ मुंह किए हैं, अब आप समेट लो, आप घसीट लो, बस यही सार बात है। खूब भजन डट के होगा इसमें, क्योंकि हर समय आनंद रहता है, आनंद में भजन होता है। प्रभु मेरे, प्रभु मेरे। अब क्या होगा? ऐसा हो गया तो क्या होगा? सब कुछ नष्ट हो जाए तो क्या होगा?
एक सेकंड में नई सृष्टि रच देगा वो हमारे लिए। हमारा स्वामी है, अखिल ब्रह्मांडों को एक सेकंड में रचने वाला स्वामी। ना शोक और ना हर्ष। मान लो हम कह रहे पूरा वृंदावन हमारा, पूरा भारत हमारा, तो रहोगे कहां? एक कोने में। खाओगे क्या? 4 रोटी दाल। क्या करोगे? क्या खाओगे? बस विचार करना है। तो विश्व मेरा, अनंत ब्रह्मांड मेरे, क्योंकि अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी मेरा। तो हम फटे कपड़े में भी बैठे रहेंगे तो गर्व में रहेंगे। बादशाह संतों को क्यों कहा गया है? चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह, क्योंकि संपूर्ण वैभव मेरे स्वामी का और स्वामी मेरे। अब क्या परेशानी? जिनको पास करना है वो हमारे हैं। और राधा नाम की ऐसी महिमा है कि उनको रजिस्टर फाड़ देना है और आगे लिखना नहीं। अनुल्लिख्यानंत वकालत सूत्र है महाराज, आपने कहा अनुल्लिख्यानंता न पितद पराधान मधुपतिर महाप्रेमा विस्तस्तो परम देयम विंशति। क्या बोले? राधा राधा राधा। इसीलिए हम कहते हैं केवल राधा 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 राधा, सब ठीक हो जाएगा। अरे बिल्कुल समझिए, दूध पिलाने जा रही जहर लगा के तो परम पद दे दिया महाराज। तो तुम 250 ग्राम दूध में चीनी मिलाकर ठाकुर जी को पिलाते, तुम्हें एक बार में भरोसा नहीं हो रहा कि मेरे ठाकुर जी मेरे परम पद, क्योंकि एक बार दूध पिलाया। ये भरोसा ना होने के कारण तो भटक रहे हो। एक बार फूल माला पहना दी तो इतना। अब ये कथा सुन रहे तो भरोसा करो ना। सुदामा माली ने तो मार झोंक दिया पूरी संपत्ति। हे महाराज, यहां कई साल से माला बन रहे, पहन रहे। बात समझो, एक बार चंदन लगा दिया तो उसको सुंदर कर दिया, और हमको असुंदर कर देंगे। हमारा हृदय भी सुंदर करेंगे, हमारा स्वभाव भी सुंदर करेंगे, और हमारा स्वरूप भी सुंदर करेंगे। बड़ा सुंदर स्वरूप है, बड़ा सुंदर स्वरूप है। सुंदरता की सीमा का साक्षात प्रतिबिंब रूप है स्वरूप, ऐसे थोड़ी है। बहुत सुंदर स्वरूप, जो इनको देखने आवे वो सुंदर हो जाए। ये मलिन पांच भौतिक शरीर की बात नहीं कर रहे, स्वरूप की बात कर। बड़ा सुंदर स्वरूप है। सहचरी बपू मिलता है, ऐसा सुंदर कि करोड़ों लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, ऐसा श्री जी के दासी का स्वरूप है। लक्ष्मी कोटि विलक्षण लक्षण लसल लीला किशोरी सतई। इदम भगवद अर्पण। इसके आगे मैं बढ़ने का मन नहीं होता। इदम भगवद अर्पण, ये मैं भगवद अर्पण। तो 10 दिन एक लोटा श्री जी की सेवा में लग जाए तो हम उसके पैर छूते हैं, सम्मान से धोखे से श्री जी का पात्र है, और पूरा जीवन बना दिया तुम्हें। अभी ये गर्व नहीं हो रहा कि श्री जी का पात्र है सेवा का? अरे समझो यार, वही हे हाय हाय, वही रोना धोना। कब तक रोते धोते रहोगे इस बात की? रोए श्री जी के प्रेम में, वो बात तो ठीक है। हमारा कल्याण हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए, हमारा मन नहीं लगता, हमें काम सताता, हमें क्रोध सताता, वही रोना धोना। जो सताता है उधर देखो, आपके मकान में हो रहा है। हम राजी हैं, हम तो पहले ही राजी थे, अनंत जन्मों से राजी थे। ये तो तुमने सिखाया कि इसमें राजी नहीं होना चाहिए। नहीं, हम तो राजी थे ही और राजी हैं। और अगर आप छूट दे दो ना तो राजी ही राजी हैं, हमको क्या परेशानी? हम तो नारकी जीव है ही है। महाराज आपने सिखाया कि ये गलत है, अब आप सुधारो। हमारे हृदय में जो आवे, बहुत ज्यादा रोने धोने की जरूरत नहीं है, कभी कभी प्रणय कोप करने की भी जरूरत है। चट्टवे सुधर जाता है, हमने देखा है। कभी कभी प्रणय माने होता प्रेम, प्रेम से भी आप, यही तो वो चाह रहे हैं कि आप उनकी तरफ देखकर थोड़ा तो आप अपनापन दिखाओ। इसमें अपनापन होता है। एक छोटा बच्चा मां को ऐसे चपत मार देता है, क्या मां के हृदय में गुस्सा थी? मां को और दुलाराता है। कोई नहीं ऐसे दुलार करेगी। छोटा बच्चा अपने पिता के जाता, दाढ़ी नोचता, मोछ नोचता, उसको अपमान लगता है क्या? उसको खुशी होती, मेरा बच्चा है। ऐसे जब हम प्रभु से कि प्रभु आपको सर्वस्व। अच्छा बताओ कर क्या सकते हो? क्या कर सकते हो? हमें आप कोई बताओ। एक रुआ अगर गिर जाए तो दोबारा लगा नहीं सकते। एक रुआ जिसे कहते हैं, तुम कर क्या सकते हो? तुम पलक झपकना है स्वाभाविक, इसे रोक नहीं सकते। क्या कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते हो। केवल अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, बस इतना हम जरूर बता रहे हैं। अहंकार कर सकते हो, अपना बुरा कर सकते हो, फिर मैं कुछ कर सकता हूं।
अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता मिति मन्यते, ऐसे हो जाओ। जो भी सत्कर्म हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, आपके बल से हो रहा है। अगर हमसे कुछ बुरा हो रहा है तो उसको आप सुधारो महाराज, मेरे बस की बात नहीं। अपनी बात हृदय की कह रहा हूं। जब तक सुधारने की कोशिश की बिगड़ते गए, और जब सुधारने की हिम्मत ही नहीं रही तो सुधर गया। शरणानंद जी यहीं से महान संत हुए। आगरे से यमुना के किनारे जा रहे थे तो प्रगट नेत्र तो थे, प्रज्ञा चक्षु थे, तो लाठी के सहारे, और वो एक दरार फटी हुई थी, और उनको तो पता नहीं था, झम से जाके यमुना जी में गिरे। अब आंख हो तो समझ में आवे कि किस दिशा की तरफ चले। अब आंख तो थी नहीं, लठिया भी गिरने पे चली गई थी। तो बस अंदर से भगवान के शरण की, अब आखिरी समय है, मुझे कुछ पता नहीं किधर जाना है, मानो हाथ पैर मारे तो और दरिया की तरफ जाए। तो बस ऐसे, हे भगवान आपकी शरण में। बस पता नहीं कैसा हुआ, किनारे आ गए और लठिया भी मिल गया। अरे उनका ये लठिया देने वाला और किनारे लाने वाला वही है शरणान। इतने विशुद्ध ज्ञानी थे कि पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज उनका उदाहरण दिया करते थे, पूज्य मानव सेवा संघ के जो शरणानंद स्वामी। ये सारी बात यहीं से बनती है, जिसकी बनी है यहीं से बनी है, और इसके सिवा बन नहीं सकती। बनेगी तो यहीं से बनेगी। मामे वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती।